व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। इस लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में मैंने कई बार अपने ऑडियो पॉडकास्ट में जिक्र किया है, लेकिन आज मैं इसके बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था तो क्या हुआ था कि मैं जिम जाता था और मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस फील होता था। अरे यार, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और फिर जाऊंगा और फिर वहाँ पे पुशअप्स करूंगा, एक्टिविटीज़ करूंगा, और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर पता नहीं क्या करूंगा। बहुत बोरिंग है यार, मतलब कैसे होगा। अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आ रहा था, मानसिक रेजिस्टेंस भी आ रहा था और शारीरिक रेजिस्टेंस भी आ रहा था। शारीरिक रेजिस्टेंस कैसे आ रहा था? जब मैं पुशअप कर रहा था या डंबल उठा रहा था, बहुत भारी लग रहा था, शरीर बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं हल जोत रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मैं करता गया मेरा फिजिकल रेजिस्टेंस ड्रॉप होता गया और साथ ही साथ जो मेंटल रेजिस्टेंस है वो भी ड्रॉप होता गया। मेंटल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो आपको जिम जाने से रोकता है। एक्चुअली आपको लगता है कि अरे बहुत भारी है। एक्चुअली क्या होता है कि मेंटल रेजिस्टेंस की वजह से आप जिम नहीं जा पाते हैं। बट यहां पे बात जिम की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है। जब भी किसी चीज को किया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, चाहे कुछ भी हो यूनिवर्स में। और एक बार अगर उसमें मोमेंटम आने लगा या एक वेलोसिटी, एक स्पीड बनने लगे और इतनी स्पीड बन जाए तो उसमें रेजिस्टेंस लाना मुश्किल होता है। मतलब संदीप महेश्वरी के साथ दिक्कत यह है कि वो इतने ज्यादा मोमेंटम बना चुके हैं विद इन 30-40 ईयर्स कि वो जब भी किसी चीज के बारे में कहीं भी एंटर करते हैं, कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे कितना खर्चा है, यहाँ पे क्या बिजनेस है, कैसा मॉडल है। ऐसा सीन इस वजह से हो रहा है कि कौन सा आइडिया यूज किया, किस तरीके की चीजें यहाँ पे लगा रहे हैं जिससे पैसा कमा रहे हैं, कैसा पैसा, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब चीजें आने लगती हैं उनके माइंड में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस, वो जो मोमेंटम है, वो जो रफ्तार है ट्रेन की, वो बहुत भयानक लेवल पे पकड़ी हुई है और अब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मनुष्यों के साथ दिक्कत ये है कि अगर कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती है, और अगर वो स्टार्ट हो गई तो वो चलती ही चली आती है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। तो आपको अगर किसी चीज को स्टार्ट करना है और अगर वो प्लेजर नहीं है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, अगर वो क्रिएटिव चीज है, अगर वो आपकी जिंदगी को बनाती है, मीनिंगफुल चीज है, काम आपका, स्पेशली वर्क या कोई स्किल, कुछ भी हो, तो उसमें रेजिस्टेंस आता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में अवेयर हैं तो आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए है, बाद में ये एक मोमेंटम में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो रेजिस्टेंस की वजह से आप चालू नहीं कर पाते हैं तो समस्या है, और अगर आपने चालू कर दिया तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। आपके अंदर कंटिन्यूसली आइडियाज आते रहते हैं और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस संसार में, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से, इस संसार में आप चालू करते हैं प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, और कुछ टाइम बाद वो सॉल्यूशन ही एक प्रॉब्लम बन जाता है, यानी मोमेंटम ही प्रॉब्लम बन जाता है। एक मोमेंटम के लिए पागल थे, मोमेंटम आ गया तो मोमेंटम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलती है इस संसार में। हो सकता है शारीरिक रूप से आपको फ्रीडम मिले, लेकिन फ्रीडम मिलती नहीं है। और फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो उसका सिर्फ एक और एक उत्तर है, वो है आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान को समझने के लिए, आत्मज्ञान में जाने के लिए वैराग्य की अवस्था जो पहुंचती है, तो क्या उसको आप स्वीकृत कर पाएंगे, क्या उसको आप स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि वैराग्य का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ देना है, और सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में घर बार छोड़ दो। सब कुछ छोड़ने का मतलब यह है, या काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ने का मतलब यह होता है कि आप घोड़े के ऊपर जब चाहें तब बैठें और जब चाहें तब उतरें। प्रॉब्लम आपके साथ यह है कि आप घोड़े पे बैठे हुए हो, एक मोमेंटम में थे, और आप घोड़े से उतर नहीं पा रहे हो। और अगर आप घोड़े पे बैठे नहीं हो तो आप पागल हो इस वजह से कि आप घोड़े पे क्यों नहीं बैठे हो। और जब आप घोड़े पे फाइनली बैठ जाते हो, आपका काम चलने लगता है, आप जिम जाने लगते हो, आप क्रिएटिविटी हो जाते हो। अब क्रिएटिविटी की इतनी बुरी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो सकता बीच में कि समथिंग कॉल्ड एज की बैलेंस आ जाए। वो बैलेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज ला सकती है, वो है आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान को जानने के लिए वैराग्य की अवस्था को स्वीकृत करना पड़ेगा, और वैराग्य में आने के लिए इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक्चुअली में संसार में सुख नहीं है, जो कि बिना ऑब्जर्व किए लोग चले जाते हैं। और बिना ऑब्जर्व किए जब आप किसी चीज में आओगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको संसार
वापस अपनी तरफ वो मोमेंटम वापस अपनी तरफ खींचने लगेगा। और इसी वजह से लॉ ऑफ मोमेंटम भी एक प्रॉब्लम है, यानी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन और विचार इन मोशन और वासना इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन, डिजायर इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन, हैबिट इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन, और ऑब्जेक्ट्स इन रेजिस्टेंस टेंड्स टू बी इन रेजिस्टेंस। तो अगर आप शुरू में सिगरेट पियोगे तो आपको खांसी आती है, दिस इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, बट आफ्टर 5-6 blows or 5-6 cigarettes you start getting habituated into that. Now there is a momentum building up.